हरि ओम। हम लोग श्री रामचरितमानस में रामायण में अयोध्या कांड देख रहे हैं। और अयोध्या कांड में इस समय पिछले सत्र में हमने देखा कि महाराज दशरथ के देहावसान होने के बाद महर्षि वशिष्ठ ने हरकारों को भेजकर, दूतों को भेजकर भरत को बुलवाया। और भरत का पिछले सत्र में हमने देखा कि भरत वहां से कैकेयी गांधार से चल दिए और अयोध्या की तरफ मार्ग में आ रहे हैं। फिर पहुंचते हैं वो। तो अब जब वहां पहुंच जाते हैं तो देखिए क्या स्थिति होती है। कहते हैं, श्री भरत पुरजन मिला ही न कहीं कछु, गर्व ही जो हार रही जाई, भरत कुशल पूछ न सकहीं भय विषाद मन माई। जब भरत जी पहुंचते हैं वहां पर तो नगर के लोग मिलते हैं, पर कोई कुछ कहता नहीं है। सब चुपचाप चले जाते हैं, जोहार करते हैं, वंदना करते हैं, चले जाते हैं। और भरत भी किसी से कुशल नहीं पूछते, क्योंकि मन में एक जो भयंकर एक सूनापन, भय और विषाद है वो छाया हुआ है। आगे कहते हैं, हाट बाट नहीं जाहि निहारी, जनपुर दह दिस लाग दवारी, आवत सुत सुन कई नंदनी, हरसी रविकुल जल रोहि चंदन। और बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में दसों दिशाओं में दावाग्नि लगी है। आवत सुत सुन कई नंदनी, अपने पुत्र की आने की बात सुनकर कैकेयी नंदिनी मतलब कैकेयी की जो पुत्री थी, कौन, कैकेयी, वो बड़ी हर्षित हुई। स्वाभाविक है, उनके हर्षित होने का स्वभाव, उनको तो पुत्र के आने से प्रसन्नता हुई होगी। सजी आरती मुदिति उठ धाई, द्वार ही भेंट भवन ले आई, भरत दुखित परिवार निहारा, मानहु तुहिन बनजु वन मारा। वो जो है माता कैकेयी आरती से जाकर जल्दी जल्दी शीघ्रता से गई और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा कि जैसे लग रहा कि कमल के वनों को पाला मार गया हो। कैकेयी हर्षित यही भांति, मनोमुदित दवलाई करयाती, सुतहि ससोच देख मन मारे, पूछती नहर कुशल हमारे। बाकी सब लोग दुखी हैं, लेकिन एक कैकेयी ही हर्षित दिखती हैं, मानो भीलनी जो है जंगल में आग लगाकर आनंद में भर रही हो। पुत्र को सोच, बस देखिए भीलनी भी कब, अगर जंगल में आग लगा देगी भीलनी तो क्या होगा, सारे पशु पक्षी मर जाएंगे। तो उस भीलनी को आगे अपना जो भील क्या करते हैं, शिकार करते हैं पशु पक्षियों का, तो वो ही नहीं मिलेंगे, रहेंगे नहीं। लेकिन भीलनी को ऐसा अगर कभी लग जाए कि एक ही बार में सारे पशु पक्षी पकड़ लें, तो शायद वो भी जंगल में आग लगा सकती है। तो तुलसी ये कह रहे हैं कि मतलब माता कैकेयी ने गलत काम किया और अब प्रसन्न हो रही हैं। पुत्र को सोचवश और मन मारे बदास देकर पूछने लगी, हमारे नैहर में, हमारे माँ के घर में सब कुछ कुशल तो है, सब कुछ बढ़िया है, तो कोई समस्या तो नहीं है। सकल कुशल कही भरत सुनाही, पूछी निज कुल कुशल बधाई, कहूँ कहें तात कहाँ सब माता, कहे से राम लखन प्रिय भ्राता। तो भरत जी ने सब कुशल कह सुनाई, कहा कि भाई सब लोग ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वहां कोई समस्या नहीं है। फिर भरत जी ने पूछा कि कहो कहाँ, कहें तात कहाँ सब माता, पिताजी कहाँ हैं, बाकी माताएं कहाँ हैं, और कहें से राम लखन प्रिय भ्राता, और राम और लक्ष्मण और सीता, हमारे प्यारे भाई राम लक्ष्मण और सीता कहाँ पर हैं। तो ये भरत पूछ रहे हैं बाकी लोगों के बारे में और कैकेयी बता रही हैं, कैकेयी समझ रही है। कैकेयी का सारा ध्यान अपने पुत्र पर केंद्रित है और भरत को मन में लग रहा है कुछ बहुत अनहोनी, बहुत ही गड़बड़, कोई ऐसी घटना हो गई है जो कि कष्ट का कारण बन गई है। तो ये स्थिति होती है। हमने देखा है कि जब कुछ लोग एक किसी समूह में या 2 लोग 3 लोगों में एक ही घटना से सब लोगों को एक जैसा प्रभाव नहीं पड़ता, किसी को बहुत दुख होता है, किसी को कम दुख होता है और किसी को हर्ष भी हो सकता है। तो स्थिति पर निर्भर करता है और व्यक्ति की क्या, उस स्थिति से क्या अपेक्षा है, उस पर निर्भर करता है। अब माता कैकेयी की समस्या क्या है, वो
बुद्धि के फिरने के कारण उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि उनको और कुछ नहीं समझ में आ रहा, केवल ये समझ में आ रहा है मैं हूं, मेरा पुत्र है और पुत्र की सुख सुविधाएं या उसकी उसकी प्रसन्नता, सुख मुख्यतः सुख है और उसका राजकाज की स्थिति है इत्यादि। ये बात माता कैकेयी के मन में अटक गई है और हम समझ सकते हैं कि उनकी ये बात, उनको जो उनसे गलती हुई या जो समझे, जो भी सरस्वती जी ने उनके मन में बुद्धि फेर दी है, जो भी कारण समझिए, अब उनकी ये गलती का निवारण होने वाला है। और कैसे होगा, क्या होगा, ये भी हम लोग, कथा तो हम सभी जानते हैं, इसमें कोई नई बात तो है नहीं, लेकिन ये एक ऐसी मनभावनी कथा है कि इसको कैसी भी स्थिति हो, कैसा भी प्रसंग हो, इसको पढ़ने का, इसको जानने का आनंद ही कुछ और है। चलिए अब यहीं विश्राम करते हैं, अगले सत्र में आगे की कथा देखेंगे। तब तक के लिए हरि ओम।